मुझे अपने साथ कनाडा में कितने पैसे लाने चाहिए एज अ न्यू इमिग्रेंट। ये सवाल मैंने कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में डिफरेंट लोगों से देखा भी रिसेंटली। उनका ये कंसर्न था कि वो कनाडा आ रहे हैं फ़र्स्ट टाइम विद फैमिली, और तो कितने सर्वाइवल्स के लिए उनके पास कितने डॉलर्स, कैनेडियन डॉलर होने चाहिए कि उनका 15 डेज़ या मंथ या कपल मंथ्स का टाइम इजीली गुजर जाए अगर उनको जॉब नहीं मिलती। चलें आए आपको इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त यासिर खान। जैसे आप जानते हैं मैं टोरंटो और सराउंडिंग्स में रियल स्टेट में हूँ विद 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स रियल स्टेट मार्केट। आपके जहन में कोई भी सवाल है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। टोरंटो सराउंडिंग्स का मौसम इस वक्त बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बारिश हो रही है और गिव एंड टेक 5 चल रहा है। काफ़ी ठंड हो रही है लेकिन इट्स नॉट बैड। आज सुबह -3 -4 को टच कर गया था अर्ली मॉर्निंग, लेकिन राइट नाउ इट्स नॉट बैड। अराउंड 4-5 चल रहा है। चलें जी स्टार्ट करते हैं कि मुझे कितने पैसे अपने साथ लाने चाहिए सर्वाइवल के लिए अगर मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा हूँ। उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। चलें जी वीडियो की तरफ चलते हैं कि कितने पैसे मुझे अपने साथ लाने चाहिए। काफ़ी सारे लोगों के जहन में ये कंसर्न है इस वक्त। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं आपको पाकिस्तान की एग्जांपल देता हूँ। मैंने थोड़ा सा गूगल किया कि आजकल वहाँ पे क्या रेट चल रहा है करेंसी का। तो गिव एंड टेक 208 रुपीज़ का एक कैनेडियन डॉलर है। 1 कैनेडियन डॉलर इक्वल्स टू 208 रुपीज़। आप इसको डबल चेक कर लीजिएगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने साथ फैमिली के साथ आ रहे हैं और आप अपने साथ 5,000 कैनेडियन डॉलर लेके आ रहे हैं तो वो बनते हैं रफली गिव एंड टेक 10 लाख रुपए के करीब पाकिस्तानी। कैलकुलेशन आप गूगल पे जाके कर लीजिएगा कि जो भी रेट चल रहा है, रेट अप एंड डाउन होते रहते हैं। तो अगर आप 5,000 डॉलर अपने साथ लेके आ रहे हैं एज अ न्यू इमिग्रेंट और आपके साथ फैमिली है तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाएगा। एक्चुअली थोड़ा सा टफ़ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाएगा अगर आप टोरंटो या सराउंडिंग्स में आ रहे हैं। यहाँ पे इस वक्त चीज़ें एक्सपेंसिव हो गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप फैमिली के साथ हैं, मैं एज्यूम कर रहा हूँ हस्बैंड वाइफ और 2 स्मॉल किड्स या हस्बैंड वाइफ एंड 1 किड, जो भी है ठीक है। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बेसमेंट अपार्टमेंट भी रहते हैं इस वक्त टोरंटो या सराउंडिंग्स में, टोरंटो और सराउंडिंग्स की जो मैं बात करता हूँ तो मेन डाउनटाउन से 50 किलोमीटर ईस्ट एंड 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर वेस्ट, 60-50-60-70 किलोमीटर ईस्ट एंड वेस्ट या नॉर्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिटी के तकरीबन 60-70 किलोमीटर की ड्राइव पे हैं। तो 1 बेडरूम का जो इस वक्त बेसमेंट अपार्टमेंट है गिव एंड टेक वो चल रहा है $1,600। कुछ जगहों पे वो 1,800 का भी है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप सिटी से कितना करीब हैं, उस लोकेशन से ट्रांसपोर्टेशन कितनी करीब है, सबवे कितना करीब है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसकी लोकेशन ओवरऑल कितनी कन्वीनियंट है, राइट। तो वो हो सकता है कि वो आपको 1 बेडरूम का जो है वो 1,600-1,800 का मिले, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। कुछ जगहों पे हो सकता है आपको 2 बेडरूम मिले गिव एंड टेक $2,000 का। मैं अभी बात कर रहा हूँ बेसमेंट अपार्टमेंट की, राइट। और यहाँ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फर्स्ट मंथ और लास्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ का आपने रेंट अप फ्रंट देना है और लास्ट मंथ का आपने डिपॉजिट देना है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने एक बेसमेंट लिया फॉर सर्वाइवल टाइम तो उसका आपने फर्स्ट मंथ का और लास्ट मंथ का डिपॉजिट दिया तो आपने फॉर एग्जांपल $2,000 का आपको मिला, राइट, प्लस 30 या 35% यूटिलिटीज़। तो आपने $4,000 अप फ्रंट उनको पे कर दिए। अगर आप $5,000 अपने साथ लेके आए हैं तो यू हैव ओनली $1,000 रिमेनिंग, राइट। इसमें भी आपने ग्रोसरीज करनी है, इसमें अभी आपने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, राइट। आपका सेलफोन होगा, आपका इंटरनेट होगा, ये सारी चीज़ें हैं। एवरीथिंग एड्स अप, एवरीथिंग कॉस्ट मनी, राइट। तो एज अ प्रोफेशनल रियल्टर इन टोरंटो एंड सराउंडिंग्स विद 20+ ईयर्स एक्सपीरियंस मैं हूँ यहाँ पे सिटी में, लेकिन 15+ ईयर्स से मैं रियल स्टेट में हूँ। तो अगर आप आ रहे हैं तो आप कोशिश करें कि कम से कम आप अपने साथ
10 से 15,000 डॉलर मिनिमम लेके आएँ अगर आप न्यू इमिग्रेंट हैं और एज अ फैमिली के साथ आ रहे हैं, ठीक है। 10,000 से 15,000 डॉलर कम से कम आपके पास होने चाहिए अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल राइट अवे जॉब नहीं मिली, क्योंकि देखिए जब आप आएंगे तो डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगता है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, राइट। आप एक सिटी से दूसरी सिटी में गए हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गए हैं, राइट। यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, यहाँ का वेदर, जिस तरह अभी सर्दी हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप दिसंबर में या जनवरी में आ रहे हैं तो यहाँ का वेदर काफ़ी ठंडा होता है, राइट। उसके लिए फिर आपको उस हिसाब से क्लोथ्स चाहिए, जैकेट्स चाहिए, बूट्स चाहिए, ग्लव्स चाहिए, स्पेशली अगर आपके साथ बच्चे हैं, आपको भी चाहिए। इवन मैं भी बाहर खड़ा हुआ हूँ, 5 चल रहा है लेकिन इट्स वेरी कोल्ड, इट्स वेरी चिली आउटसाइड राइट नाउ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ काफ़ी अरसे से हूँ तो इट्स यूज टू हो गया कि ऐसा कोई मसला नहीं है, 4-5 इज़ नॉर्मल, ठीक है। तो अगेन एज अ प्रोफेशनल आप मिनिमम आप कोशिश करें कि 10 to 15,000 डॉलर्स आप अपने साथ लेके आएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसमें फ़र्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट पे कर दिया, 4,000 डॉलर्स, आपने ग्रोसरी वगैरह बाय कर ली, आई विल से 500-700 डॉलर्स, राइट। आपने एक सेल फ़ोन का बिल अपने नाम पे ले लिया 40-50 डॉलर्स, राइट। अगर आप सेल फ़ोन ख़रीदते हैं ऑन टॉप तो हो सकता है उसके आपको एक्स्ट्रा 25-30 डॉलर्स पे करने पड़े, ऑल डिपेंड्स। हो सकता है कि आपको कुछ विंटर के क्लोथ्स ख़रीदने पड़े अगर आप सर्दी में आ रहे हैं, क्योंकि क्लोथ्स अगर आप पाकिस्तान वगैरह से लेके आते हैं तो वो ज़्यादातर यहाँ पे काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ जिस हिसाब का वेदर है उसके लिए आपको यहाँ के क्लोथ्स चाहिए जो कि यहाँ के हिसाब से बने हों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो क्लोथ्स आप वो लें जो कि यहाँ के हिसाब से हों। जिस तरह यहाँ पे जैकेट्स हैं वो -25, -30, -40 तक आपको वो उसमें मेंशन किया होता है कि आप कहाँ तक इसको वेयर कर सकते हैं। इसी तरह बूट्स हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर यहाँ पे काफ़ी ख़राब होता है। तो मिनिमम आपके पास एज अ प्रोफेशनल मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप आएँ तो प्लीज़ अपने साथ 10,000 से 15,000 डॉलर इनिशियल अपने साथ लेके आएँ फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। आएँ आपको हो सकता है 1-2 हफ्ते लगें सेटलमेंट करने में, जॉब ढूंढने में, हो सकता है कि आपको 2-3 हफ्ते लग जाएं, हो सकता है आप लकी हो आपको 2-3 दिनों में, 4 दिनों में जॉब मिल जाए, राइट। लेकिन अगेन इट्स गोना टेक सम टाइम। तो एज अ प्रोफेशनल आप अपनी रिसर्च करके आएँ, प्रॉपर अपनी रिसर्च करें कि आपको 1 बेडरूम का बेसमेंट अपार्टमेंट लेना है या 2 बेडरूम का लेना है या हाउस लेना है या यूनिट लेना है। इस वक्त ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, ठीक है। अगर आप टोरंटो सराउंडिंग्स में आ रहे हैं तो आप realtor.ca पे चले जाएं, वहाँ पे आप जाके सारी रेंटल्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेसबुक के मार्केट प्लेस पे चले जाएं, वहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे कि 1 बेडरूम कितने का है, 2 बेडरूम कितने का है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, राइट। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी रिसर्च करके आएँ। रिसर्च बहुत ज़रूरी है कि मेरे चैनल पे काफ़ी वीडियोस हैं, राइट, डिपेंड ऑन सर्वाइवल जॉब्स के बारे में भी हैं, रेंट पे घर कितने के मिलते हैं उसके बारे में भी हैं। इसके अलावा आपके जहन में कोई भी सवाल है टोरंटो सराउंडिंग्स में या कनाडा में, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, एंड मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ, ठीक है। लेकिन अगेन आप ज़रूर आएँ अपनी फैमिली के साथ, लेकिन अगर आप 4-5 हज़ार डॉलर लेके आएंगे तो हो सकता है कि आप स्टक हो जाएं, आप परेशान हो जाएं, राइट। तो एटलीस्ट आप अपने जहन में रखें 10,000, 8 से 10,000, 15,000 डॉलर कम अज़ कम आप अपने साथ लेके आएँ फॉर द सर्वाइवल के इन केस अगर आपको जॉब नहीं मिलती, खुदा ना खास्ता अगर आपके पास 1 महीना जॉब नहीं है या 2 महीने जॉब नहीं, आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन इट्स गोना टेक सम टाइम। आपको सिस्टम को समझने में थोड़ा सा टाइम चाहिए, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसी ही किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात रहेगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटते रहें। अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।